जरा सोचिए, आप एक देश के राजा हैं और आप किसी तरह से थक कर सो जाते हैं और जब आपकी नींद खुलती है तो आप अपने आप को एक बच्चे के रूप में देखते हैं। कैसा होगा आपका रिएक्शन? तो आज हम इसी के बारे में इस कहानी में जानेंगे। तो ये कहानी एक ऐसे किंग की है जिसे एक ऐसे ने धोखा दिया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता, जिसकी वजह से उसे लगा कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसकी एक पुनर्जन्म होती है ऐसी दुनिया में जहां मैजिक लोगों में आम बात है। उसकी बॉडी तो बच्चे की है, लेकिन उसे अपने पिछली लाइफ की सारी बातें याद है। हमारा हीरो ग्रे इस बात को झूठ मानता है कि लाइफ के एंड में इंसान को एक सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई देती है, और मैं तब तक इस बात पर यकीन नहीं कर सकता जब तक मैं इसे खुद एक्सपीरियंस ना कर लूं। आगे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने रूम के विंडो से बाहर देख रहा था। तभी उसे हल्का थकान महसूस होता है, जिसकी वजह से वो अपने बेड पे सोने चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये नींद उसकी आखिरी नींद होगी, क्योंकि उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। और ऐसा किसने किया था, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। तभी ग्रे को वही सुरंग के अंत वाली रोशनी दिखाई देती है, और वो जैसे ही उसके पास जाता है उसे सब ब्लर दिखाई देने लगता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखों से वो ब्लर हटता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक नया जन्म हो गया है, और इस न्यू लाइफ में ग्रे का नाम अब आर्थर हो गया है। और हम सामने ही आर्थर के फैमिली को देखते हैं, जिसमें माँ का नाम एलिस और पापा का नाम रेनॉल्ड्स है, जो कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं। लेकिन ये एक भरोसेमंद आदमी है। ऐसे ही 8 वीक हो गए थे। आर्थर इस नए लाइफ से खुश तो था, लेकिन साथ ही वो सोचता है कि ऐसी हालत मेरे दुश्मनों की भी ना हो, क्योंकि अभी वो ऐसे हालत में था कि ना ही वो अपने हाथों को कंट्रोल कर पा रहा था और ना ही वो टॉयलेट जाने के लिए किसी को कुछ बता सकता था। आर्थर अपने इस जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, जैसे वो अभी किस दुनिया में है, वो किस जगह पैदा हुआ है, और भी बहुत कुछ। लेकिन वो इस बात से थोड़ा खुश भी था कि वो इस दुनिया की भाषा आसानी से समझ पा रहा था, और वो थोड़ा हैरान भी था क्योंकि इस दुनिया में लोग बिना किसी डर के वेपन लेके घुमा करते थे, आर्मर्स पहनते थे, और आसपास देखने में उसे वहां की बिल्डिंग्स भी पुरानी टाइप्स की लगती थी, जिससे आर्थर को लग रहा था कि उसका जन्म बहुत पुराने समय में हुआ है। लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान था जब उसकी माँ उसकी छोटी मोटी चोट को मैजिक से ठीक कर रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो आम दुनिया में तो नहीं है। पिछली दुनिया में वो एक बहुत ही पावरफुल किंग था, लेकिन फिर भी उसे उतना गर्व नहीं था जितना कि वो आज अपने घुटनों पे चल के हो रहा था। आर्थर क्रोल करते करते एक शीशे के पास जाकर रुक जाता है, जिसे देख एलिस और रेनॉल्ड्स काफी खुश होते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, आर्थर पहली बार अपने घुटनों पे जो चल रहा था। आर्थर शीशे के पास बैठकर सोच रहा था कि ये पहली बार है जब मैं अपने आप को एक बच्चे के रूप में देख रहा हूँ, जिसे देख एलिस और रेनॉल्ड्स बोल रहे होते हैं, आर्थर अपने आप को शीशे में देखता हुआ कितना क्यूट लग रहा है। और यहाँ आर्थर किसी और ही दुनिया में खोया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे मानना तो पड़ेगा, मैं क्यूट तो हूँ, और बोल रहा था, फ्यूचर की लेडीज अपने दिल मजबूत रखना। आर्थर इस दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन एलिस उसे अपने आप से अलग नहीं करती थी, इसलिए आर्थर को ये सब करने का समय नहीं मिल पाता था। लेकिन एक दिन जब एलिस आर्थर को सुलाकर उसके कमरे से बाहर निकलती है, तभी आर्थर जो सोने का नाटक कर रहा था, एलिस के जाने के बाद चुपके से अपने पापा के कमरे में जाके रिसर्च करने लगा, जिससे उसे पता चला कि वो अभी एक कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम डिकेथेन है, और ये 3 किंगडम्स में बटा हुआ होता है, जिसमें से पहले का नाम एलेनॉयर होता है, जो जंगल में बसा हुआ होता है जहां एल्व्स का शासन होता है। दूसरा डार्व, जो जमीन के नीचे बसा हुआ होता है जहां ड्वार्व्स रूल करते हैं, और तीसरा सापिन, जहां ह्यूमंस रूल करते हैं, और ये इन तीनों में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। इन सभी बातों को जानकर आर्थर बोलता है, ये सिटी बहुत अंडर डेवलप्ड है अगर मैं अपने सिटी से कंपेयर करूं तो, और मेरे हिसाब से इसका रीजन मैजिक है, क्योंकि मैजिक कामों को बहुत आसान बना देती है। मेरी पुरानी दुनिया में एक इनर फोर्स थी जिसका नाम की था, जिसे हम काफी ट्रेनिंग के बाद अपनी बॉडी और अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते थे। इसी तरह इस दुनिया में भी एक इनर फोर्स है जिसका नाम है माना। फर्क बस इतना है कि मेरी दुनिया में ये सिर्फ इनर फोर्स थी, लेकिन इस दुनिया में ये इनर और आउटर दोनों है, जो हमारे आसपास ही मौजूद होती है। माना यूज करने के 2 बेसिक मेथड्स हैं, पावर अप और स्पेल कास्टिंग। हम 3 तरह के मैजिक यूजर्स के बारे में जानते हैं। एगमेंटोर्स, जो माना का यूज करते हैं अपनी पावर को इंक्रीज करने में, लेकिन हर एक चीज की एक ना एक कमजोरी होती है, वैसे ही इसकी भी कमजोरी शॉर्ट रेंज है। कॉन्जरर्स, जो माना को बाहर की तरफ कास्ट करते हैं और ये इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं,
जैसे फायर मैजिक और आइस मैजिक। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपने माना कोर को इन्वायरमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। नॉर्मल कंजूरर्स 4 में से कम 1 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंजूरर्स होते हैं जो डिफरेंट कास्ट स्पेल कर सकते हैं, जिसे डिविएंटस कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम आर्थर के मोम को ले सकते हैं। मैजिक यूज करने की एबिलिटी जेनेटिक होती है और हर 100 में से 1 ही बच्चा मैजिक यूज कर पाता है। ऐसी एबिलिटीज का पता बच्चों के टीनेज में ही लग जाता है, जब उसकी माना कोर रिवील होती है। आर्थर को अपनी माना कोर अपने पिछले लाइफ के की कोर की ही तरह लगती है। डिफरेंस बस इतना है कि पिछली लाइफ में बच्चे शुरू से ही ट्रेनिंग करके धीरे धीरे की कोर को हासिल करते थे और वो खुद ही समय के साथ एक सर्कल कोर बन जाता था। आर्थर सोचता है, क्या वो ऐसा सेम अपने माना कोर के साथ कर सकता है? और आंखें बंद करके फोकस करता है तो उसे अपने अंदर छोटे छोटे माना के पार्टिकल फील होने लगते हैं। वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक सर्कल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मोम उसे ऐसा करने से रोक देती है। तो आर्थर बोलता है, माँ, मुझे ऐसा करते हुए मत रोका करो। मैं इस दुनिया का पावरफुल मेज बनना चाहता हूँ। मैं कब्ज का पेशेंट थोड़ी हूँ। और वो जब ऐसा बोल रहा था तभी उसके पीछे से हवा निकल जाती है। ऐसे ही 2 साल निकल गए थे। आर्थर के माँ को लगने लगा था कि उसका बेटा बाकियों से अलग है, क्योंकि उसे खिलौनों से ज्यादा हथियारों में इंटरेस्ट था। एलिस आर्थर के हर एक चेंजेस को नोट करके लिखती थी। वो इन सभी बातों को जानती थी कि अगर वो आर्थर को लेके अभी से स्ट्रिक्ट नहीं हुई तो आगे चलकर आर्थर किसी मुसीबत में पड़ सकता है। अब आर्थर अपने पापा को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था और कुछ ही समय में वो समझ चुका था कि वो एक ऑगमेंटोर है, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट के फोकस से ही वो किसी भी बड़े से बड़े पत्थरों को आसानी से उठा लेते थे। आर्थर अपने घर के खिड़की से अपने पापा को ये सब करता हुआ देख रहा था, तो एलिस भी वहां आ जाती है। दोनों ही रेनॉल्ड्स को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहे होते हैं। रेनॉल्ड्स रोज ऐसे ही ट्रेनिंग करता था, जिसकी वजह से उनका बैकयार्ड पूरी तरह से खराब हो जाता था। आर्थर इस दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, इसीलिए वो स्टडी रूम में जाने की सोचता है। लेकिन क्योंकि आर्थर अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो जिस जगह पर था उसे वो काफी ऊंचा दिख रहा था। अब क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसीलिए वो आंख बंद करके नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। जो करता हुआ एलिस देख लेती है तो उसे लगता है कि आर्थर को नींद लग रही है, इसलिए वो आर्थर को लेके सुलाने के लिए जा रही थी, जो आर्थर नहीं चाह रहा था। इसीलिए वो एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा बनाकर एलिस से बोलता है, माँ, बस एक बार मुझे स्टडी रूम में जाने दो। तो एलिस, जो आर्थर का वो प्यारा सा चेहरा देखकर पूरी तरह से पिघल गई थी, उसे स्टडी रूम में जाने की परमिशन दे देती है और सोच रही होती है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। ऐसी उम्र में बच्चों को बाहर जाके खेलना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा घर में ही रहना चाहता है। जिसे देख आर्थर बोलता है, ये थोड़ा मीनिंगफुल है, लेकिन एक ग्रेट वॉरियर को हर एक वेपन के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। आर्थर अपने पापा के रूम में स्टडी कर रहा था तो हमें किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए आर्थर की माँ बाहर जाती है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, रेनॉल्ड्स होता है, जो अपने बैकयार्ड का एक ट्री तोड़ देता है। अब क्योंकि एलिस और रेनॉल्ड्स दोनों ही आर्थर के साथ नहीं थे, तभी आर्थर इसका फायदा उठाते हुए ट्रेनिंग करने लग जाता है। उसने 2 साल तक काफी ट्रेनिंग कर ली थी और वो फाइनल कोर बनाने के काफी करीब था। आर्थर समझ जाता है कि इस प्रोसेस में इतना समय क्यों लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी स्लो है और इसमें बॉडी में प्रेजेंट हजारों मैना पार्टिकल्स को सेंटर में लाना होता है। लेकिन आर्थर ये 2 साल के उम्र में ही कर लेता है, जिस वजह से घर में एक ब्लास्ट हो जाता है और पूरा घर तबाह जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज कमेंट में फन जरूर लिखें, और अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस सीरीज को आगे जरूर कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।